तो आतंक और पाकिस्तान के गठजोड़ की खबर जो मैं आपको कह रहा हूं वो ये देखिए, ये इस वक्त आपके सामने है। आतंकियों का नमाज जनाजा पढ़ा जा रहा था वहां पर, और वहां पर पाकिस्तानी फौजी सिर झुकाए और हाथ बांधे खड़े हुए थे। नमाज जनाजा में पाकिस्तानी सेना के अफसर शामिल हुए आतंकियों के। मसूद के करीबियों के जनाजे में ये लोग शामिल हुए। पाक अफसर वहां पर मौजूद थे। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद कुनबे के 10 लोगों की मौत हुई है और 4 उसके जो बॉडीगार्ड्स थे उन चारों की भी इस एयर स्ट्राइक में जान गई। लेकिन अब आप देखिए, ये पूरी दुनिया जानती है कि मौलाना मसूद अजहर कौन है। ये पूरी दुनिया इस बात को अच्छे से जानती है कि IC 814 वाला इंसिडेंट क्या था, कंधार कांड, और मौलाना मसूद अजहर कौन था। उसको छुड़ाने के लिए IC 814 किया गया था। जब उस आतंकी के कुनबे के लोग मारे जाते हैं तो पाकिस्तानी सेना के अफसर सिर झुकाए जनाजे में खड़े रहते हैं, और जनाजे में जो मौलवी वहां पर फातिया पढ़ रहा था, जनाजे में जो अंतिम क्रिया की फातिया वहां पर पढ़े जा रहे थे, वो भी लश्कर का मोस्ट वांटेड आतंकी है और UN की हिट लिस्ट में उसका नाम है। उसके पीछे खड़े होकर पाकिस्तानी फौजी हाथ बांधे, तस्वीरें देखिए, हाथ बांधे सिर झुकाए खड़े हैं, और आतंकियों के परिवार के जनाजे को 21 तोपों की सलामी दी जा रही है। ये आप तस्वीर देखिए, इनको शहीद का दर्जा पाकिस्तान में दिया जा रहा है। पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर इनकी जो लाशें हैं वो ताबूतों में भरी जा रही हैं। आप देखिए इन तस्वीरों को, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है उस पाकिस्तान के लिए जो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करना जानता है और जो सिर्फ और सिर्फ आतंक का साथ देता है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान आतंक को लेकर एक्सपोज हो चुका है। एक एक कंट्री ये जानती है कि पाकिस्तान कैसे आतंक का साथ देता है, आतंकियों को पालता है। और अब तो उसके जो साथी हैं ईरान, उसका रुख बदलने लगा है इस चीज में। OIC में भी जाकर पाकिस्तान गिड़गिड़ाता है तो कोई उसके साथ नहीं आता है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, ये पाकिस्तान में सेना, ISI और आतंक का जो गठजोड़ है, जो इसका कॉकटेल है, उसको एक्सपोज करती हुई ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे कि आतंकी का ताबूत, जिसके अंदर आतंकी की लाश रखी हुई है, उसको पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर 21 तोपों की सलामी वहां पर दी जा रही है और कहा जा रहा है कि ये शहीद हैं। इनको शहीद कह रहे हैं इन आतंकियों को पाकिस्तान में। और देखिए दूसरी तस्वीर में, इन आतंकियों के साथ एक जमात में एक लाइन में खड़े हुए फौजी अफसर हाथ बंधे हुए हैं, सिर झुके हुए हैं। दर्द हो रहा है इनको आतंकियों के मारे जाने का। अरविंद सिंह तेजावत, ये है पाकिस्तान की असलियत। और देखिए, जब भारत ने सही जगह वार किया तो कैसे ये बिलबिला के बिलों से बाहर निकले। पूरी दुनिया ने इस तस्वीर को देखा है और पूरी दुनिया पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान पर थू-थू कर रही है आतंक के साथ इस कॉकटेल के लिए। रोहित साहब, बिल्कुल ठीक कहा है आपने कि वो ये आतंकी है जो कि खाली भारत की नहीं, अनेक देशों की वो क्रिमिनल्स की सूची में है, आतंकियों की सूची में है। यूनाइटेड नेशंस की जो आतंकियों की सूची है उसमें ये लोग हैं और उसके जनाजे में जा रहे हैं। और जो वहां के PM है वो ये कह रहे हैं कि अभी वो जो शहीद हुए हैं, जिनको ये शहीद बोल रहे हैं इन आतंकियों को, उनके जनाजे में जाएंगे। अगर ये है वहां की लीडरशिप की हरकतें, तो मुझे लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। रोहित साहब, उनको देखना चाहिए कि उसकी वजह से पाकिस्तान कितना पीछे गया है, भारत का भी कितना नुकसान हुआ है। अब भी वह अगर अपनी नीतियों को ठीक नहीं करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि वह अपना भी नुकसान करेंगे और हमें तो परेशान कर ही रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने अभी जिस चीज का जिक्र किया कि वहां पे एक इंटरनल जो ब्लास्ट हुआ है, तो अगर वो ब्लास्ट हुआ है तो इंटरनल सिक्योरिटी का वो मसला भारत अब तक फोड़ते रहे, तो अब वो खुद निपटें कि उनकी इंटरनल सिक्योरिटी होती क्या है। रोहित साहब जी, मैं कर्नल शाही, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये आप मतलब आप देख रहे हैं, ये इनको इस पे शर्म नहीं आती है इन पाकिस्तानियों को कि आतंकियों के जनाजे में हाथ बांधे खड़े हैं। आतंकियों के लिए इनकी छाती में दूध उतर रहा है, आतंकियों के लिए इनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है। और कितना एक्सपोज किया जाए इनको। रोहित जी, उस देश जिसके झंडे में आतंकी लपेटे जाते हों, उसको अगर आतंकिस्तान ना कहें तो संसार उनको क्या कहेगा। तो ये आतंकिस्तान है, था और अब ये सरेआम इस बात को कबूल कर रहे हैं, ये संसार को दिखा रहे हैं। ये हमारा तिरंगा और इस ताबूत जिस पर ये झंडा चल रहा है उसके अंदर दहशतगर्द। तो ये तो एक
संसार को इन्होंने विदित कर दिया। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इन तस्वीरों का, इस मौके का सर मैं एक और चीज एक्सपोज कर रहा हूं, मैं फिर आपके पास वापस आता हूं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बचकाना बयान इस वक्त सामने आया है। भारत के फाइटर जेट मार गिराने का दावा झूठा है उनका। वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर आपको सबूत मिल जाएंगे। दरअसल एक इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि आप जो कह रहे हैं कि हमने भारत के 5 जो लड़ाकू विमान हैं वो मार गिराए हैं, आप एविडेंस दीजिए। उनको कहा कि आप एविडेंस दीजिए, बताइए कि आपने मारे हैं, क्या एविडेंस है आपके पास। तो जवाब क्या था जानते हैं? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का। रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा है, ख्वाजा आसिफ कहते हैं ये तो सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये तो सोशल मीडिया पे चल रहा है। इससे ज्यादा क्या बेशर्मी होगी पाकिस्तान की और क्या बचकाना बात होगी, वो सुनिए जरा आप खुद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को, अगली आवाज उनकी है। Allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir, and it's all over Indian media today. You're the defense and they have minister. admitted their media has. The reason to talk to you. कर्नल शाही ये खुद को रक्षा मंत्री कहते हैं, इनसे पूछा आप सबूत दीजिए, उस देश का रक्षा मंत्री कहता है इट्स ऑल ओवर ऑन सोशल मीडिया। व्हाट इज दिस? मतलब क्या है ये? इससे बड़ी बेशर्मी क्या है? मतलब ये तो हाइट है। रक्षा मंत्री कह रहा है इट्स ऑल ओवर ऑन सोशल मीडिया। बेशर्मी की हद हो गई। बेशर्मी तो वहां होती है जहां शर्म हो। इस देश में शर्म बची ही कहां है। देश में शर्म का थोड़ा सा भी एहसास हो, वो एक 20-22 साल की यंग मैरिड लड़की को, उसके हस्बैंड को शहीद करके ये नहीं कहता कि जा बता दे मोदी को। अब बताया ना उसने मोदी को, और मिला ना आपको उसका जवाब। और ये जवाब मेरी दृष्टि में अभी काफी नहीं है। अब भी वो काउंटर फायर कर रहे हैं उड़ी में, पुंछ में, जैसा मैंने जिक्र किया, हमारी कैजुअलिटीज कर रहे हैं। अर्निया सेक्टर में भी फायरिंग हुआ है, और इन सब करामातों का उनको गिन गिन कर इसी उत्पाद में, इसी रेशो में, इसी प्रोपोर्शन में उनको जवाब दिया जाएगा, अवश्य दिया जाएगा। ऐसी मेरी भारतीय सेना और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से प्रार्थना है। जहां तक सवाल है जी, जहां तक सवाल है उनकी शर्म और बेशर्मी का, वो तो जब कटोरा लेके इंसान हो जाता, घूमता है, तो नंगा तो वैसे ही हो जाता है। मैं यहाँ ये भी समझता हूँ कि ये जो हमने किया है, ये पाकिस्तान के पाले हुए जो दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दी का नेटवर्क है, उसके साथ कुछ मैसेजेस और भी दे रहा है। ये जो बांग्लादेश पिछले 4-5 महीने से उछलकर पाकिस्तान की गोद में बैठने जा रहा था, मेरे ख्याल एक मैसेज उनको बिना दिए मिल गया है कि जिस गोदी में तुम जाकर बैठना चाहते हो, उस गोदी की अपना क्लाइमेट और उनकी अपनी कीमत, और उस गोदी में कितने कांटे हैं। तो ये मेरा ख्याल बांग्लादेश को भी एक मैसेज मिल गया है